चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या बताया था लास्ट टाइम हमने देखा अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन हेलोरीन में SN1 SN2 SNAR EAS मतलब ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बस आज हम करेंगे नेक्स्ट वाला है अपना जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सा है? बीटा एलिमिनेशन है। क्या पढ़ेंगे? बीटा एलिमिनेशन। ये हमने 11th में पढ़ाया हुआ है ना। रिएजेंट हमने बताया हुआ है अल्काइलिक KOH ले लो, NaNH2 ले सकते हो है ना, हीट के साथ, हीट जरूरी है। और बीटा एलिमिनेशन को तुम बोलते हो 1,2 एलिमिनेशन को। और ऐसे लिखा हो C2H5ONA / इथेनॉल है तो भी अल्कोहलिक। यहाँ अल्कोहलिक वर्ड मतलब ये हो गया अल्कोक्साइड आयन यहाँ प्रेजेंट है ना, ये भी ऐसे सोच सकते हो। अल्कोहलिक मतलब OR- आयन के प्रेजेंस में। और बीटा एलिमिनेशन में क्या होता था? एक बेस होता था यहाँ पे H, ये एल्कीन है, एल्कीन नहीं हैलाइड है, ये क्या बोलो एल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ ब्रोमीन है। तो ये बेस आया, H पे अटैक किया है ना। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक होता है, मैंने बताया था बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक होगा। ये अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन क्या होता है? अल्फा। तो Br से जुड़ा कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा पे लगा हाइड्रोजन पे अटैक हुआ, इसीलिए बीटा एलिमिनेशन। H अटैक हुआ, इधर से ये बॉन्ड इधर गिरा, ये गुड लिविंग ग्रुप Br निकल गया, क्या बन गया यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा है ना, HB निकल जाएगा और Br- निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एल्कीन बनता है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है बीटा एलिमिनेशन का एल्कीन ही होता है। यहाँ पे एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगा हमारे सिलेबस में, या एल्काइन बन सकता है। तो एल्कीन इज द प्रोडक्ट। अब इसमें भी दो टाइप के एल्कीन होते हैं, सेडजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन है। सेडजेफ एल्कीन जो है वो स्टेबल एल्कीन है और हॉफमैन लेस स्टेबल। देखो स्टेबल क्या होता है? स्टेबल मतलब ऐसे बोलो, सेडजेफ एल्कीन क्या है? जो मोर क्राउडेड एल्कीन है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है? ज्यादा क्राउडिंग है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक आध तरफ कम क्राउडिंग हो सकती है। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी निकालोगे ना। स्टेबल कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे? ठीक है, क्लियर। और भी तरीके हो सकते हैं बट जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन से। और मैंने इसके क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। CH3 मान लो ऐसा आगे, मैंने यही सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले, फिर से वही बता दे रहा हूँ है ना। Br ये लिया था और अल्कोहलिक KOH यहाँ डाल दिया, हीट, तो क्या बनेगा बताओ? तो Br अल्फा कार्बन, ये Br से जुड़ा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। किस बीटा से निकाला था? जिस तरफ कम हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाला। ये सेडजेफ रूल है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 और यहाँ पे H हटा, यहाँ से Br हटा, तो डबल बॉन्ड इनके बीच आया और ये, ठीक है ना। बस यही करना है इसमें। ये मेजर, ये सेडजेफ एल्कीन है, क्यों? स्टेबल है। देखो एक और पॉसिबिलिटी थी, अगर यहाँ से बीटा निकलता तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलता तो कौन सा प्रोडक्ट बनता? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये एल्कीन बनता अगर इधर से H निकलता। लेकिन ये लेस स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन 1 है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है? 9, हाईली स्टेबल है ना। तो ये सेडजेफ एल्कीन, ये हॉफमैन एल्कीन है। मेजर प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? जनरली सेडजेफ एल्कीन। और भी अगर तुम्हें हॉफमैन एल्कीन चाहिए तो तुम्हें THO2 हीट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हॉफमैन एलिमिनेशन करता है, ठीक है। सेडजेफ एलिमिनेशन ये हो गया जो हमने बताया। हॉफमैन करना है एलिमिनेशन तो THO2 बनाओगे तब मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन बनेगा, ठीक। जनरल बता दिया, अभी नोट कर लो। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन इसलिए डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। इतना बस समझ में आना चाहिए बीटा एलिमिनेशन होता क्या है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ चुका है, तो यहाँ Br लगा दिया और यहाँ अल्कोहलिक KOH और हीट, क्या बनेगा बस बता दो।
क्या बनेगा बताओ, इधर देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब किस तरह बीटा पे कम हाइड्रोजन है, इन दोनों बीटा पे 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो कोई भी एक बीटा ये वाला उठाओ जिस पे कम हाइड्रोजन है। तो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट किया और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बन गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ से तुमने अल्फा कार्बन से Br हटाया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया। तो ये सेट एल्कीन बना कि नहीं, ऑपन क्यों बनाओगे, मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मेजर किया ही हो गया। इस पे भी क्वेश्चन करेंगे अभी जो जेई में आए हुए हैं, तो तुम्हें फील आएगा कि भाई जेई में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देख ही लेते हैं। यस, एनी डाउट? तो एक क्वेश्चन करेंगे जेई में 2017 में आया था, ठीक है, जेई में 2017 में आया था। क्या है क्वेश्चन? जेई में 2017 मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। C6H5, इधर भी C6H5 दिया हुआ है, यहाँ पे Br है और यहाँ H है, ठीक है, C6H5 Br और यहाँ H, और यहाँ पे दिया हुआ रिएजेंट TBuOK हीट, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये भी एक बेस है। क्या है ये? हाँ, TBuOK भी एक बेस होता है। क्यों? ये बल्कि होता है। क्या होता है? अरे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप पता ही है, और O माइनस और K प्लस, यही तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बल्कि बेस है ना, ये पार्ट देखो, बेस यही तो अटैक करेगा ना। तो बल्कि जब होता है बेस तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन तक अटैक ही नहीं कर पाएगा, घुस ही नहीं पाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन तक घुसना होता है, और एलिमिनेशन में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को अटैक करना होता है बाहरी बार। तो हाइड्रोजन को अटैक करना इजी है ना बल्कि चीज से। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या कहते हैं, बोला था भाई प्लस माइनस C6H5 CHOTBu, वही मतलब CH2 C6H5, दूसरा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, तीसरा प्लस C6H5 CHOTBu CH2 C6H5, और क्या माइनस C6H5 CHOTBu CH2 C6H5। तो बताओ क्या लग रहा है, आंसर क्या होगा इसका? बोलो। बी होगा। क्यों? ये तो पक्का है कि बी होगा, क्योंकि ये सब जो बने हुए हैं बाकी चीजें, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा भाई। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप लग गया ना, जुड़ गया। ये तो ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसकी जगह, Br की जगह। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बल्कि है ना। तो क्या पॉसिबल है, ये देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एक होगा, ये हाइड्रोजन इस Br के एंटी होना चाहिए। क्या होगा? एंटी होगा, इसलिए ये वेज पे था तो ये डैश पे बनाया। और जब ये एंटी एलिमिनेशन है, मतलब बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे कैसा है एंटी, तो ये नेगेटिव H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर गिरेगा और ये Br दूसरे साइड से निकलेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं?
एलिमिनेशन हो गया ना, तो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। दीस थ्री वैसे भी नहीं होने थे, मतलब जिसको मैकेनिज्म नहीं मालूम, बस इतना जानता है कि बल्कि बेस ऐसा नहीं करेगा प्रिफर्ड, तो वो तुरंत कर सकता था, और हीट सिंबल देख के भी पता चल रहा है हीट हुई है। ठीक है, तो नोट कर लो। वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम बेकार सा जेई का क्वेश्चन, और अच्छे आई हैव सीन बेटर क्वेश्चंस, बहुत से अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं। सो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, एक और करते हैं। एक और हमारा है जेई मेन 2020 का है, 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट। जेई मेन 2020 है ना, ये सितंबर 3 सेकंड शिफ्ट। क्या आया था, ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ TBUOH हीट। चलो बोला है मेजर प्रोडक्ट बताओ, सिर्फ मेजर बताना है। वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम जेई हो सकता है मेंस, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इज जेई मेंस। करो। सी आया? यस। बस वही आंसर है। कैसे क्या होगा देखो इधर, बताओ ये आयोडीन लगा है अल्फा कार्बन, ये भी बीटा, इस पे एक हाइड्रोजन होगा हिडन, ये बेस बीटा जिस पे कम होता है उसी पे अटैक करता है हाइड्रोजन, है ना, जिस पे बीटा हाइड्रोजन कम हो, है ना, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ एक ही है, तो ये इस हाइड्रोजन को कौन अटैक करेगा, बेस अटैक किया, तो ये इधर आया गिरा बॉन्ड, तो आयोडीन निकल गया, लिविंग ग्रुप है, ये तो बना बी है, तो फिर बी आंसर, सॉरी बी बना दिया, सी बनाना है ना अपने को, हाँ सी बनाना, सॉरी ये घुमा के फ्लिप कर दिया। रुको एक बार बना के देखते हैं, अबे रुको ना, ये सही है, देख लो एक बार, ये बी है, हाँ इसका एक वजह है, तुमने गड़बड़ किया, तो तुमने तो सी बोला, हाँ तो सी जो लोग बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे थे सी, हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कहाँ अटैक हो रहा होगा तुमको लगता है, इधर का हाइड्रोजन निकल, ये तो गामा हाइड्रोजन है, वो तो देख रहे हैं आंसर को, हाँ बोलो। हाइड्रोजन इधर का निकलेगा और उधर एक डबल बॉन्ड आएगा, हाँ उसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर एच लग जाएगा। अच्छा फिर हो गया ना, आंसर दिया है इसका सी, क्यों दिया है सी बताओ, बताओ, तुमने ये लगा दिया डायरेक्ट, है ना, सर उधर
हाइड्रोजन निकलेगा। किधर से? तो हम ये अभी बंद कर देते हैं, है ना? मैं इसको फिर से रीअरेंज, मैं इसको फिर बता रहा हूँ सवाल। देखो कैसे करेंगे आप। ये मैंने वापस बना दिया और यहाँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है। ये क्या अल्कोहल है कि नहीं? है ना, टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ही तो है। क्यों? हाँ, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो बेस तो जैसा बिहेव नहीं करेगा, कुछ और करेगा। टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड नहीं है ये, समझ रहे हो? अगर ये यहाँ के लिख दें तब तो चलो बी आंसर है, बेस है वो। अगर तुमने एच लगा दिया तो अब क्या होगा, ऐसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो टर्शरी ब्यूटेनॉल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलो, ये क्या कराना चाहेगा? SN1, क्योंकि हीट भी दिया है, SN1 कराना चाहेगा। क्यों? समझ रहे हो क्यों हीट दिया? जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाए। चलो देखते हैं, SN1 करा के देखते हैं भाई। अगर हमें SN1 कराना है तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस, और यहाँ पे है क्यों? और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। अब ये लेस स्टेबल है, इसको मोर स्टेबल बना सकते हैं, तो हाइड्राइड शिफ्ट लगा दे इधर, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ना। अरे इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन देखो कितनी है बेचारे की, बेचारा हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है इसका? 3 इधर और 1 इधर, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है? 4। हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है यहाँ पे? 4। तो हाइपर कॉन्जुगेशन 4 है तो रीअरेंजमेंट हो गया हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होने वाली है। हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, क्या होगा? यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट कर जाएगा किधर? इधर। तो क्या बनेगा देखो, ये ऐसे माइग्रेट कर गया। देख लो ये कार्बोकेटायन बना। अब क्या होगा? ये SN1 है या E1 है? चलो देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस आया, और ये प्लस क्या हो गया? बोलो, ये स्टेबल है कि नहीं? यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है? यहाँ स्टेबल है, 1 2 3 और यहाँ 3 6, एटलीस्ट इससे बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन आई, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनाएगा एल्कीन मेजर से। तो अब हाइड्रोजन किधर से निकलेगा? इधर से। ठीक है, ये कौन सा एलिमिनेशन है? एक्चुअली ये SN2 नहीं, SN1 नहीं है। समझ में आया? तो ये भी हो गया, तो यहां से H निकाल के यहां बॉन्ड गिरा देना। क्या बन गया ये? देखो ये बना क्या? क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट? तो हमें ऐसे करना है ये। समझा क्या हुआ? क्यों? देखो मैं फिर बता दे रहा हूं। पहले क्या होगा? पहले तो भाई कार्बोकेटायन बन गया है ना, ये तो समझ में आया कैसे बना। ये निकल गया आयोडीन, पहले धीरे धीरे हीट वीट करते हैं ना, धीरे धीरे ये क्या हुआ? निकला तो क्या हुआ भाई? यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, और कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हुई, हाइड्राइड शिफ्ट, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना। और फिर क्या हुआ? जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल जैसा प्रेफर करेगा आप बेस जैसा? बेस जैसा, क्योंकि बल्कि है, तो बल्कीनेस के कारण ये H को यहां से ही खींचेगा जहां से स्टेबल एल्कीन बने। तो ये स्टेबल एल्कीन है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना। यहाँ थोड़ा एक लॉजिक ये लग रहा है कि भाई कार्बोकेटायन बन के हो रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? और मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा है हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा। तो हाइड्राइड शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप हुआ, देख लो एक बार अच्छे से।
इसको मैं डरावना लिख रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ अब, ठीक है। अब ये क्या है, CH3 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 और ये है ना। तो अब यहाँ पे लोन पेयर है ना भाई, लोन पेयर है ये क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव मान लो, है ना। तो उस पे हम ऐसे सोचते हैं अगर अटैक करवाएं तो एक तरीका ऐसा सोचने का है कि इस साइड तो है नहीं लीविंग ग्रुप, इस साइड है, तो पहले लीविंग ग्रुप निकलेगा जरूर, है ना। अब ये ऐसे हो रहा है कि मैंने बताया अपने आप हो रहा है, हीट करने के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड वीक हो रहा है, तो ये निकल रहा है। और उसके बाद क्या होगा बताओ, ये लास्ट स्टेप पे है, इसने किसको कैप्चर किया, H को, क्योंकि ये बेस की तरह बेटर बिहेव करेगा। क्यों भाई, टर्शरी बताया था ना, ब्यूटाइल ग्रुप इज बेटर बेस, ये बेस की तरह अटैक कर रहा है ब्यूटॉक्साइड, या ऐसे बोलो ब्यूटेनॉल जो है वो बेस की तरह लास्ट स्टेप में प्रेफर करेगा रादर देन न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये मैं सोच रहे हैं यहाँ पे जुड़ जाएगा प्लस पे सीधा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स यहाँ हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए ये वहां पे लास्ट स्टेप पे H को एक्सट्रैक्ट करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ जाता, मींस इट इज एक्टिंग एज अ बेस इन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप मतलब यहाँ पे जो TBuOH है, यहाँ जो अटैक हो रहा है इस पे वो ऐसा हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एलिमिनेशन से। आपने देख लिया क्या है एलिमिनेशन, यही सब आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन में यूज होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन बताया था ना, ये वाला, कि इसमें CH3 CH2 CH2 Cl है ना, और ये LCl3 है ना। अभी जेई मेंस हुआ है, जस्ट आके गया है, मैंने बताया था ना यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन पे CH CH3 और CH3 ऐसा बनेगा, बताया था ना, रीअरेंजमेंट हो जाती है। सेम क्वेश्चन अभी आया है, ये 22nd या 23rd अभी जब जेई हुआ था। तो है इसलिए आपको जो क्लास में कराया जा रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, उससे सब कुछ सेम आएगा, उसी टाइप से आएगा, टाइप वही रहने वाला है, थोड़ा इधर उधर बदल देंगे बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। नेक्स्ट हाँ बोलो, ये हो गया कौन सा, बीटा एनिमेशन हो गया ना। अब कौन सा वुड्स रिएक्शन, वुड रिएक्शन एल्केन में पढ़ाया था ना। यस सर। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। वुड्स रिएक्शन क्या है, RH प्लस 2Na 2RH ड्राई कपलिंग हो जाती है कि नहीं आप, मतलब R और R बन जाता है एल्केन, या कोई भी हाइड्रोकार्बन बन जाता है ना, जरूरी नहीं एल्केन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। R में हो सकता है रिंग हो तो हाइड्रोकार्बन कोई बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया 2Na है ना, क्या हो गया। तो इधर देखो मैकेनिज्म क्या थी इसकी बताई थी, इसकी दो मैकेनिज्म है, हम लोग फ्री रेडिकल वाली समझ रहे हैं। क्या होगा पहले स्टेप पे, 2 मोल सोडियम क्या करेगा, 2 मोल Na+ और 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं। देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग अलग करके लिखा है, इधर देखो। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से RH के पास पहुंचेगा, है ना, पहले RH के पास, ये डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे अटैक कर देगा SN2 करके, SN2 से जब अटैक होगा तो यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ पे X- बनेगा, आया ना। अरे R जब X क्या हुआ, X के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन निकल के X ले चला गया, तो एक और R पे क्या चढ़ा पॉजिटिव, उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किसने किया, इस इलेक्ट्रॉन ने, उसी का डॉट दिखा रहा है। और एक और इसी तरह से एक और बार हो रहा होगा ये सेम चीज, फिर से R डॉट बन रहा होगा, आयन और X-। अब क्या होगा लास्ट स्टेप पे, ये जो R डॉट बना है पहले इसमें और यहाँ R डॉट बना है, दोनों कंबाइन कर जाएंगे, R बना लेंगे, है कि नहीं। और ये जो 2Na है X के साथ 2NaX बना लेंगे, ये तो था मैकेनिज्म। और तो ये नोट कर लो, वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म बता दे दूं। इसमें दो मैकेनिज्म सजेस्टेड है, बताया था, पोलर मैकेनिज्म और ये रेडिकल वाला भी बन के कर सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये जेई का आईडी थी, मान लो ये आ गया Cl आ गया और इधर भी Cl आ गया, है ना, और क्या हो गया Na ड्राई ईथर।
क्या बनेगा? ClCl आ गया है ना, और Na डाइईथर। तो बताओ रेडिकल कहाँ कहाँ बनेंगे? जहाँ देखो हेलोजन निकला था, जहाँ से मतलब R पे डॉट आया था, तो यहाँ एक डॉट आएगा और यहाँ डॉट आएगा कि नहीं? हाँ हाँ, और ये दोनों डॉट ऐसे लाइन बना लेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। जहाँ से Cl निकला था वही तो डॉट आया था। इलेक्ट्रॉन ने एक बार यहाँ अटैक किया और एक बार इलेक्ट्रॉन ने यहाँ अटैक किया, दोनों Cl सेम रेट से निकले, तो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है CCl की, तो दोनों सेम टाइम पे निकलेंगे, इसलिए सेम टाइम पे रेडिकल बनेंगे, सेम टाइम पे रेडिकल ये बॉन्ड बना लेंगे। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कराया था ना। तो IIT का ये क्वेश्चन इस टाइप से आ चुका है। उन्होंने क्या किया, एक बार Br लगा दिया, तब ये प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि CBr बॉन्ड इज वीकर देन CCl बॉन्ड, तो पहले Br बॉन्ड टूटेगा और फिर डाइमराइज कर जाएगा। और एक बनेगा तीन कैसे बनेगा? ट्राइमराइज। अगर एक्सेस तो नहीं है, ट्राइमराइज बहुत रेयर केस में करता है, जब वो रिंग विंग पे हो तब ट्राइमराइज करता है। एरोमेटिक सिस्टम जहां मोटिवेशन हो बनना, वहीं पर ट्राइमराइज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो गुड्स यही है, मिटा दे। मैकेनिज्म लिख ली, बस फिर एंजॉय करो। फ्रैंकलैंड किसी का भाई, एक रिएक्शन होती है फ्रैंकलैंड, उसमें सोडियम की जगह जिंक ले लेते हैं, सब कुछ सेम है बाकी, मिटा दें अभी। फिर क्या है फिफ्थ, क्या फिटिंग रिएक्शन है ना। फिटिंग रिएक्शन में क्या है भाई, बेंजीन रिंग ले ले, उस पे X ले ले, यही जैसे गुड्स था ना, यहाँ पे भी 2 मोल सोडियम ड्राईईथर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी 2 मोल, तो दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया, डाइफिनाइल है, और NaH निकल जाएगा, है। डाइफिनाइल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में चर्चा बाद में करेंगे फ्यूचर में, है। चश्मा पहनोगे, चश्मा पहनोगे अंधे, चलो अभी कर लेते हैं, बाद में क्या करना, काल करे सो, आज करे सो, और जो ना करे सो, है? ये क्वेश्चन वैसे तो जेई का नहीं, नीट का है, पर बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था नीट में 2016 में, क्या क्वेश्चन आया था भाई, एक ऑप्शन ये दिया था, एक ऑप्शन ये दिया था। तुम लोग नीट को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, यही होता है, डोंट अंडर एस्टिमेट नीट। जेई वाले नीट वालों को बोलते हैं अरे तुम तो कुछ नहीं हो, इजी पेपर आता है, नीट वाले जेई वालों को बोलेंगे, हैं? ये अनएक्सपेक्टेड आया था, ये बता दे रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में नहीं दिया ये सब, ये सोलोमन फ्राइल में मिलेगा तुमको, एमएस चौहान में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सॉरी डाइफिनाइल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी बारे में दिया हुआ है, और अच्छे अच्छे ऑथर्स ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए कौन कर रहा है भाई, ये बाहर जाना है तुमको बाहर जाना है? इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया था, ये बोला था कि भाई बताओ विच बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है, आपको ये बताना है इन चारों में। कैसे करेंगे देख लो, बाइफिनाइल दिया है और बोला है कौन सा बाइफिनाइल ज्यादा ऑप्टिकली ज्यादा बोल रहे हैं, विच बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव,
क्यों बताया था मैंने? हाँ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बकवास। नहीं, आंसर तो डी ही है। आंसर डी है। रीजन क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लिखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लिखो पहले। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस, रीजन क्या है? Because both the rings are not in one plane. Because both the rings are not in one plane. Both the rings are not in one plane, and their mirror images are non-superimposable. And their mirror images are non-superimposable. ये देखो, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में ये दोनों सामने सामने आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा कि नहीं? तो घूम जाएगा कि नहीं? तो घूम के एक दूसरे प्लेन में चला गया, किस प्लेन में चला गया? दूसरे में चला गया कि नहीं? है ना, दोनों अलग अलग प्लेन में चले गए। अरे जिससे रिपल्शन ना हो है। और यहाँ पे फिर क्या हो गया? जब अलग अलग प्लेन में चले गए तो क्या हुआ? प्लेन बदल गया कि नहीं? वही तो मैंने लिखवाया ना कि दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं रहे, तो क्या हो गया इससे? मिरर इमेजेस कैसे आ गए? नॉन सुपर इम्पोजेबल ना। अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लूं तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल आ गया, एनैंशोमर। और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया, सिमेट्री भी खत्म है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही ना। ये दिख ऐसे रहा है पर इसको ऐसे मत समझना इसको बीच से काटा तो सिमेट्री हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ये प्लेन ही बदल दिया ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो मैंने पढ़ाया था ऑप्टिकल एक्टिविटी में। याद रख लो कि जब भी ऐसा पूछा है शॉर्ट में कि यहाँ पे ए और बी आ जाए, इस तरह से दिया ए और इधर बी सेम ग्रुप्स लगे हो, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बाकी और डिटेल में जानना है तो सॉल्वर फाइल पढ़ सकते हो, उसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में भी डिस्कशन किया, बहुत सी चीजें डिस्कस की है। नहीं तो उस लेक्चर का इंतजार करो। अब देखो इधर नेक्स्ट हो गया। ये क्या लिख रहे हो भाई? डन। वो का डस्टर ठीक। तो फिर फिटिंग भी हो गया। इसलिए जेई मेन के लिए तैयारी करना तो नीट के भी सवाल लगा लो, नीट वाले जेई की सवाल लगाओ, दोनों एक साथ, दोनों लगने चाहिए, दोनों बोर्ड। अब क्या बता रहे थे? वुड्स फिटिंग है ना। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग। क्या नंबर आएगा? अबे नंबर क्या आएगा? पढ़ो क्या? वुड्स फिटिंग में एक वुड्स का ले लो सबस्ट्रेट, और एक किसका सबस्ट्रेट ले लो? फिटिंग का। ये वुड्स का है और ये फिटिंग का सबस्ट्रेट है, दोनों को रिएक्ट करा तो एल्काइल बेंजीन बन जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये एल्काइल बेंजीन बन रहा है। जैसे बोलेंगे कन्वर्ट, बोलेंगे कन्वर्ट क्लोरोमीथेन टू टॉलुइन, है ना? टू टॉलुइन, तो एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी का क्लोरोमीथेन ये है और इसमें क्या डाल दो आप? क्लोरोबेंजीन और CH ये सोडियम, है ना? तो क्या हो जाएगा? ईथर ट्राईथर। तो क्या बन जाएगा बोलो? अरे CH3 जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो टॉलिन बन गया। तो इसी रिएक्शन इस पे लिख भी देना एरो के ऊपर, जब भी नेम रिएक्शन होती है तो उसका नाम भी लिखते हैं वुड्स फिटिंग। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।
ये बोर्ड वगैरह में कन्वर्जन में काम आ सकता है तुम्हें, कि तुम्हें मीथेन से बोले तो मीथेन से पहले क्लोरीनेशन कर देना फिर टॉलिन बना लेना है। मतलब तुम्हें बेंजीन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, सीधा हैलाइड से तुम कूद गए एरोमेटिक वाले उस वर्ल्ड में, तो बेंजीन तो तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो तुम क्या करते थे, अल्काइन बनाते थे फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते थे नहीं, और फिर बेंजीन बना के फिर तुम फ्रीडम क्राफ्ट एल्काइलेशन करते, वो पागलपंती होती 2 सेकंड में, आप उल्ट फिटिंग काम हो गया देख लो। और अब लास्ट जो है हेलोएल्केन हेलोएल्केन में रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है वही रिएक्शन विद मैग्नीशियम, है ना। अरे रिग्नार्ड एजेंट बनने वाला RX एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन तुमने Mg के साथ करा दी ट्राई कर, तो RMgX बन जाएगा, या बेंजीन रिंग पे भी होता तो वो भी बन जाता है। और मैं तुमको अभी बताया था जे का क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन आया था, क्यों बोला गया था ये, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था नहीं, यहाँ बी आर लगा था और यहाँ पे बी आर लगा था, और मैंने बताया था ना Mg ड्राई था, लिख दिया था, तब तुम्हारा क्या आंसर मैंने बताया था, मैंने बोला था यहाँ से रेडिकलाइज हो जाएगा, Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके यहाँ रेडिकल ये बनाएंगे पहले डॉट और डॉट, और फिर ये डॉट क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो साइक्लोप्रोपेन जैसा सिस्टम फॉर्म हो गया यहाँ। ये आंसर था जे, ये भी जे IT जे 2020 का शायद मुझे लगता है। देखो बिना जेई नीट के सवाल लगाए तुम एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें टॉपिक आ रहा है, बट फिर वो उतनी उसकी इज्जत नहीं होगी। हाथ टूट गया क्या फिर? वाह, ये सब क्वेश्चन अच्छे। हो जाए तो बता देना, इतनी जल्दी हो गया। देखो IIT JEE 1997, तुम्हारा पिछले जन्म की बात, IIT JEE 1997 पूर्व जन्म है? तुम लोग का पूर्व जन्म रहा होगा ना भाई, कहीं घूम रहे होगे, भटक रहे होगे कि जन्म मिल जाए, शरीर मिल जाए, क्यों? इसके बाद कहीं भटक रहे होगे, हैं शरीर ढूंढ रहे होगे, और मिल गया, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यहाँ पे इसलिए शरीर चाहिए था कि घूमो फिरो। बताओ भाई, इसमें 1997 में आया था, बताओ क्या आंसर होगा? सोच ले भाई, सोच ले, मैकेनिज्म क्या कहता है, बताया था ना, डिग्राडेशन पढ़ाया था तुम लोग को।
अबे ये देखो CH3, ये तो यही वाला स्ट्रक्चर है ना भाई, माइनस और MgCl होगा प्लस, यही तो दिया है ये रिएजेंट। और D2O मतलब DOD जैसे वाटर होता था, H2O के साथ ये H को अटैक करके एल्केन बना देता था हाइड्रोकार्बन, तो वैसे D को अटैक कर देके क्या बना लेगा, मजाक है तो, घटिया क्वेश्चन। यहाँ पे ये बेस जैसा ऐड कर रहा है ना, ये बेस है क्योंकि ये D को अटैक कर रहा है, H D या T को जो अटैक करे वो क्या होता है, बेस। ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं क्यों, इसलिए आंसर सिंपल सा है, ए ऑप्शन। फिर जब ये निकलेगा तो MgClOD बन जाएगा, है ना। बस, और प्रिकॉशन मैंने बताया था, जब पानी नहीं लेते क्यों हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ग्रेनाडियन बनाते समय वाटर नहीं लिया जाता है मीडियम में, मतलब मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो एल्केन बन जाता था। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन बन गया। ये बहुत ही आसान से रिएक्शन आईडी देगी, ठीक है, ऑब्सोल्यूट नहीं है काम की, ठीक है। तो ये हो गया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ क्वेश्चन आवर बनाते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं आईडी, क्वेश्चंस करेंगे अब, तो उसी में तो मजा आती है क्यों। यस क्या कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन देखोगे तो रोने लगोगे। क्या बात कर रहे हो मोबाइल की, मोबाइल्स की? अरे हर दिन कोई ना कोई लॉन्च हो रहा है, पागल हो चुके हैं सब मिलके, पागल बना रहे हैं हमें, क्यों? पागल बनती है मोबाइल, जो मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं सब सेम ही है, कोई परफेक्ट मोबाइल दे नहीं रहा, परफेक्ट होगा तो बजट में नहीं होगा। बहुत सब अच्छा बजट में बैठ गया तो 18 वाट भी नहीं 10 वाट चार्जर मिलेगा, समझ रहे हो। सब अच्छा हुआ तो प्रोसेसर घटिया हो जाए, तो कुछ ना कुछ फुल HD भी नहीं मिलेगा, HD मिलेगा सस्ता हुआ तो, एमोलेड मिल रहा है, एमोलेड मिलेगा तो चार्जिंग खराब कर देगा। 5G नहीं होगा, अभी 5G आने वाला है, मालूम है, बोल रहे हैं सब, पता इंडिया है, क्या क्या आ सकता है, पर आ सकता है, देखो मतलब आना तो चाहिए भी। 4G सुधर जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं बट नहीं सुधरा। देखो IIT एडवांस 2015 सेलिब्रेट करते हैं, 2015 का JEE एडवांस का इजी सा एकदम मामूली सा क्वेश्चन। क्या है मामूली सा क्वेश्चन, बोलो। NBS HNU है, NBS बताया था क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, H2O K2CO3 KOH एक्वस के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्वस KOH बताया था, और इसका मतलब NBS और ये ब्रोमिनेशन करेगा एलाइलिक कार्बन पे। यहां बताओ एलाइलिक कार्बन कौन सा, पहला स्टेप पे क्या होगा, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले विनाइलिक कार्बन होते हैं, ये भी एलाइलिक ये भी एलाइलिक, तो Br कहीं एक जगह लगना चाहेगा, किधर लगना चाहेगा, जिस तरह हिंड्रेंस ना हो, तो यहाँ पे Br आएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप है, तो Br यहाँ लगता तो रिपल्शन मिलता है हिंड्रेंस, ठीक। और सेकंड स्टेप पे क्या है, एक्वस KOH है, Br हटा के क्या लगा दो, हो गया, आंसर आ गया। ये एडवांस का क्वेश्चन है, समझे कितना आसान है, क्यों भाई। क्या हो गया, why are you distracting the class? चलो IIT JEE 2005 का एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लिया ना, मैं पढ़ने लगो, बता दे रहा हूँ, आवारागर्दी बंद कर दो, तुम्हारा अभी समय बहुत कम बचा, JEE आने वाला है, अभी इस साल हो सकता है जनवरी में आ जाए तो फिर लग जाएगी, आ भी सकता है, बहुत चांस है कि जल्दी हो जाए इस बार। आर यू गेटिंग इट? सो बी प्रिपेयर्ड नाउ ओनली, अभी से प्रिपेयर अच्छा करो, क्योंकि जनवरी में हुआ तो तुम्हें कट टू कट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
on hydrolysis in aqueous, ये क्या ITJ 2.5 लिखो 1 मार्क। बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। ये देखो ये कंपाउंड है और यहाँ पे ऐसे दे रखा है इधर CH3 HCl CH3 CH3 NO2 ये दे रखा है और बोला है कि ये कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन, ये जो कंपाउंड है इसकी जब हाइड्रोलिसिस की गई किसमें, एक्वस एसीटोन में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? 4 ऑप्शन, 4 नहीं 3 ऑप्शन है। के ऑप्शन एक दे रखा है, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये बात नहीं करो, बता दे रहा हूँ मैं, फिर मना कर रहा हूँ तुम लोग। Simon, you have to go out now if you distract one more. You are continuously talking and disturbing the class. You don't want to study, you can leave. Don't disturb. आप घर से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ना बाद में आपको पढ़ना पड़ता है। क्लास आ रहे हो तो शांति से बैठो, एंजॉय करो अपना स्टे, पढ़ाई करते हो। करो, ट्राई करना चालू कर दो। जितने हमारे क्या एक्सपर्ट्स हैं भाई यहाँ पे, चालू हो जाओ भाई करना। इतने अच्छे एक्सपर्ट हो कि आंसर ही नहीं बता पा रहे, क्या करोगे? आधे लोग इसको स्किप कर देंगे। यो ये करना सोच रहे थे ना, है? मुझे मालूम है तुम लोग ये हरकत ही ऐसी स्किप करना चाहोगे इसको। अबे ये भी क्या होता है? पढ़ाई कर लो भाई। बताओ भाई क्या आंसर है इसमें, करो और रीजन बताओ, लॉजिक बताओ। मेनली क्या बनेगा बोल रहे हैं? मेनली मेजर प्रोडक्ट्स बेसिकली बोल रहे हैं। क्या बनेगा? अबे लॉजिक क्या है? लॉजिक बताओ भाई। The following compound in aqueous acetone गिव है ना, तो aqueous मीडियम है तो क्या बनेगा? SN2 सोचे, SN1 सोचेंगे है ना भाई। और हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। अरे ये देखो Cl हटेगा ना यहाँ से, क्योंकि हैलाइड है, हैलाइड रिप्लेस होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब SN रिएक्शंस, और यहाँ पे हम कार्बोकेटायन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर है, एसीटोन के साथ क्या है? वाटर है, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकेटायन बना। अब कार्बोकेटायन बनेगा जब, तो इस कार्बोकेटायन, क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन है? नहीं, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। लेस स्टेबल है ना, क्योंकि ये शिफ्ट हो सकता है। अभी हाइड्राइड शिफ्ट इधर से होगा तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस, सही है ना। और अगर इधर प्लस आएगा तो OH किधर लगेगा? उधर ही, यानी कि बी ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट के साथ जो कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ प्लस आएगा जब, तो स्टेबल होगा ना। अरे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। है? क्यों भाई? इसका एक और रीजन है, MEO लगा हुआ है। MEO क्या कैसा ग्रुप है? डेल्टा नेगेटिव करता है क्रिएट, यहाँ पे तो डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ प्लस आएगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थन, ये प्लस M ग्रुप है। प्लस M ग्रुप क्या करता है? स्टेबलाइज कर देगा इसको, डेल्टा नेगेटिव यहाँ क्रिएट करेगा रेजोनेंस के कारण। तो यहाँ जो कार्बोकेटायन हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जनरेट होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा हाईली, और उसके कारण वहां पे क्या लग जाएगा? फिर OH नेक्स्ट स्टेप पे, है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OH लगी। तो यही आंसर बी, तो आंसर पक्का है। अब देखते हैं ए और सी में। सी देखते हैं पहले, क्या सी होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर इनके हिसाब से मान लेते हैं इधर से मिथाइल शिफ्ट होता, क्या होता है? इधर से मिथाइल शिफ्ट होता ऐसे, तो यहाँ पे प्लस आता। यहाँ प्लस जब आएगा तो NO2 कैसा ग्रुप है? डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है,
है ना, माइनस एम ग्रुप है, और डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव आ जाए तो अनस्टेबल है ना, बगल बगल आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इससे भी खींचने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो और दिक्कत और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो हमें न्यूट्रलाइज चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आओ, ये फिर भी डिसेंट है, क्योंकि जहां पे प्लस आया वहां पे लगा दो भाई, इतना बुरा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक तो इन दोनों से दूर है, दूसरी बात है हाइपर कंजुगेशन कितनी है, एक इधर और इधर जीरो है, हाइपर कंजुगेशन जीरो है, बट ये कैसे ग्रुप्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसको, एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, अरे इधर से तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, मतलब कहने का है, अगर हम रीअरेंजमेंट बोला इन्होंने क्या मेनली गिव्स, या क्वेश्चन था क्या कि भाई ये रिएक्शन से विल गिव व्हाट, और ऑप्शन में था इट मेनली गिव्स, ऑप्शन में था इट मेनली गिव्स, और के ए और बी ऑप्शन में हाँ उन्होंने ऐसे दिया था, उन्होंने एक ऑप्शन दिया था ओनली के, एल एन एम ओनली एम, तो देखो ऐसा ऑप्शन था ही नहीं कि ओनली बी, मतलब या तो ए बन रहा है सी बन रहा है उसके साथ, तो ये तो सी तो नहीं बन सकता किसी भी हालत में, तो ए और बी ही ऐसा ऑप्शन देख के दिख रहा था कि भाई ए और बी हो सकता है, ठीक है, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है और ये नंबर 2 प्रायोरिटी, और ये तो बनना ही नहीं चाहेगा, क्लियर, प्रायोरिटी पूछ लेते हैं तो आप बता सकते हैं भाई ये सबसे ज्यादा बनना प्रेफर करेगा, है नोट कर लो।